क्या हो जाएंगी? हमने हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें कही है। एक सबसे बड़ा संकट है देश में, वो ये है कि भरोसा टूट चुका है। आज देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है व्यवस्था का भरोसा पैदा हो। कुछ ऐसे कदम होना पड़ेंगे, कुछ व्यवहार ऐसा करना पड़ेगा, एक विश्वास जताना पड़ेगा, भरोसा पैदा हो। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं लोगों के पास पैसे नहीं, इसलिए नहीं हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है। भरोसा तो फिर पता नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे, कानून क्या करेगा। पर सबसे बड़ी बात है भरोसे की। दूसरी बात है, अगर देश को हमने 21वीं सदी में आगे बढ़ाना है, दो बातों पे बल देना पड़ेगा। एक गुड गवर्नेंस और दूसरा डेवलपमेंट। कितना ही बढ़िया कंप्यूटर आपके पास क्यों ना हो, लेटेस्ट मॉडल का हो, लेकिन अगर उसमें एक वायरस आ जाए तो सब चौपट हो जाता है। तो बैड गवर्नेंस इज जस्ट लाइक दैट वायरस जो पूरी सिस्टम को तबाह कर देता है। और डेवलपमेंट के बिना कोई चारा नहीं है। जैसे मेरा सपना है कि देश की आज़ादी के जब 75 साल हो, 75 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, अमृत पर्व मनाएगा देश। हमारे आज़ादी के दीवानों ने जिंदगी जेलों में खपाई, कुछ शहीद हो गए हैं, उन्होंने पीढ़ियों की पीढ़ियां देश के लिए बलिदान दे दिए। उनके सपनों का भारत क्या आज़ादी के 75 साल पर भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे क्या? जैसे क्या इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को रहने के लिए घर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो मुझे शक्ति दे कि देश जब आज़ादी का 75 वर्ष मनाए तब हर परिवार के पास अपना खुद का घर हो, घर में नल भी हो, नल में पानी आता हो, बिजली हो, बच्चों की शिक्षा में नजदीक में व्यवस्था हो, बूढ़ों के लिए सस्ते से सस्ती दवाई का प्रबंध हो। कम से कम आज़ादी के अमृत पर्व पर यह सपना हम पूरा कर सकते हैं। और मैं इसके लिए अपने आप को खपा